नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लालची। एक पुल के नीचे एक कोने में बैठी बदरंगे मैले कपड़ों में बैठी बूढ़ी महिला। कुछ लोग घेरे खड़े थे। अड्डे पर से महिला आयोग में की गई शिकायत पर एक संस्था द्वारा कुछ लोग भेजे गए थे जिनका मकसद उनकी मदद करना था। काफ़ी दिन से वो वहाँ पर थीं और खामोश बैठी रहती थीं। कुछ खाने को मिलता तो खा लेती और बस इधर उधर देखती रहती। चेहरे से वो पागल तो नहीं लगती थी, मगर उनके शरीर पर महीनों से वही कपड़े थे जो फट चुके थे। पैरों में चप्पल तक नहीं थी और जख्मों से भरे पांव पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। आसपास के कुछ लोगों ने दया करके उनकी मदद करने के उद्देश्य से संस्था को बुलवाया था, जिसमें एक महिला भी थी। उन्होंने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की, मगर उस बूढ़ी महिला ने उन्हें गुस्से से देखा और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। इसी तरह काफ़ी मशक्क़त के बाद महिला खाने का सामान पकड़ा और फिर काफ़ी मनाने के बाद वो साथ जाने के लिए मान गई। नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम सुनीता बताया और रोने भी लगी, लेकिन पूछने पर भी घर परिवार के बारे में नहीं बताया। संस्था के लोग उन्हें अपने साथ आश्रम ले गए और उनके कपड़े बदलवाए गए। साफ सुथरे कपड़े और बिस्तर उन्हें दिया गया था। इतना सब अच्छा होने पर उनका विश्वास आश्रम के लोगों पर बढ़ गया, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। उनको कमरा दिया गया और वो सामान वो साथ लाई थी, उसके लिए जगह भी दी गई, मगर वो हमेशा एक थैला अपने साथ रखती थी। जाने उसमें ऐसा क्या था। अपने काम से काम रखती थी और किसी से बात नहीं करती थी। एक महीना बीतने वाला था, लेकिन वो अब तक किसी से घुली मिली नहीं थी। महीने के अंत में पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया गया, जैसा कि हमेशा बनाया जाता था, जिसमें सभी बुजुर्ग जाने के लिए बेहद खुश और उतावले थे। पिकनिक के अंत में शहर के कुछ लोगों ने अपने बच्चों के जन्मदिन की खुशी में डिनर का इंतजाम किया था, जिसमें बुजुर्ग बुलाए गए थे। ये इंतजाम एक होटल में था। दिन की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद सभी पार्क में गए। वहां संस्था की ओर से सबके लिए खाने के पैकेट थे। अंताक्षरी खेली गई और कुछ खेल भी खेले गए, लेकिन सबके दौरान सुनीता जी का चेहरा उदास ही रहा और वो वैसे ही खामोश रहीं जैसे रोज रहा करती थी। सबके चेहरे पर खुशी थी, मगर वो अपना वही थैला बगल में दबाए चुपचाप बैठी थी और किसी से कोई मतलब भी नहीं था। सबने उनके थैले को इस तरह रखने को उनकी मानसिक बीमारी समझ लिया था। पार्क से शाम को निकलने के बाद सब वापस घर में वापस आकर बैठ गए। इतना अच्छा समय बिताने के बाद सब खुश थे, मगर सुनीता जी का हाल वही था। 1 घंटे के रास्ते के बाद एक जगह रोककर सबको चाय भी पिलाई गई और उनके बाद डिनर के लिए पहुंच गए। इस परिवार के लोग आ चुके थे और बुजुर्गों को भी बस से उतारकर अंदर रेस्टोरेंट में भेजा जा रहा था। सुस्त और उदास सबसे अंत में उतरकर अंदर पहुंची और हॉल में एक टेबल पर उन्हें बैठा दिया गया। सब लोग ग्रुप में बैठे थे। आउट वेटर आकर बुजुर्गों को स्नैक्स सर्व कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी के साथ उसकी पत्नी उस डाइनिंग हॉल के अंदर आई तो संस्था के सदस्य के बात करने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर सुनीता जी ने गर्दन घुमाकर देखा तो उनकी आंखें मानो फैल गईं। पहले तो वो फटी आंखों से देखने लगी, फिर उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया, अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही सुनीता जी को दूसरे लोगों ने भी नोटिस किया था, मगर उन्हें वो शुरू से ही मानसिक बीमार लगती थी, इस कारण किसी ने टोका नहीं। सब खुश होकर खाना खा रहे थे और वो दोनों पति पत्नी सबके पास जाकर खाने के लिए पूछ रहे थे। जैसे ही सुनीता जी के पास आए तो उन्होंने घबरा अपने चेहरे को पूरी तरह ढक लिया और मुंह छुपाकर बोली रही थी। इस साथ आए संस्था के सदस्य ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहती हैं। इस बात को सुनकर वो दोनों आगे बढ़ गए थे। खाना खाते ही वापस जाने का टाइम हो गया और बस चलने के लिए तैयार हो गई। सुनीता जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो उन्होंने पीछे देखते हुए चेहरे पर से कपड़ा हटा लिया और पहले जैसे हो गई। इस बार इस बात पर संस्था की सदस्य सुहानी का ध्यान उन पर और उस पर शक हो गया। आश्रम आकर सुनीता जी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं, लेकिन आज वो बहुत बेचैन लग रही थी। करवटें बदलते हुए उन्हें रात के 2 बज चुके थे, लेकिन नींद आने को आंखों से कोसों दूर थी। उनके कमरे में दूसरे बेड पर सो रही सुनिंदा जी ने देखा तो सोचा कि पूछ लें, मगर सुनीता जी ने दूरी सबसे बना रखी थी, उसके कारण उनने पूछने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने सुबह के समय इस बात का जिक्र सुहानी से किया। सुहानी ने जाकर उनसे बात की और पूछा कि कल से आप अजीब क्यों हैं, आज रात ठीक सोई भी नहीं। ये बात सुनकर सुनीता जी चौंक कर देखने लगी। उन्हें लगा जैसे किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो।
मगर फिर भी इस तरह झुका ली जैसे चोरी पकड़ी गई। सुहानी ने कहा, मैंने देखा था आंटी, आपने कल कैसे जल्दी से चेहरा ढक लिया था, लेकिन किसी से बचने के लिए ढका था, या बात कुछ और है। सुनीता को नजरें चुराते देखकर सुहानी को विश्वास हो गया कि कुछ छुपा रही है, मगर मजबूरी ये थी कि जिद नहीं की जा सकती थी। सुनीता जी पहले से भी ज़्यादा उदास रहने लगी और एक दिन तबीयत खराब हुई। चेक करवाने पर पता चला कि उनका बीपी हाई हो गया है और उनके कारण उनकी तबीयत खराब हो रही है। अगर ये लगातार रहा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। उनके टेस्ट भी सामान्य नहीं थे। सो सुहानी ने उनके पास बैठकर समझाने की कोशिश की कि एक दिल में जो भी है वो बता दें, क्योंकि नहीं तो चिंता करके बीमार हो जाएंगी और जान पर बनाएगी। लेकिन अपने थैले को सीने से लगाए रखने वाली सुनीता कुछ सुनना नहीं चाहती थी और वो एक दिन सचमुच बीमार हो गई। संस्था द्वारा इलाज करवाने पर भी सुनीता जी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। जाने कौन सी बीमारी उन्हें हो गई थी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। एक बार सुनीता जी बिस्तर पर बेहोश हो गईं और हिलाने और पर भी जब नहीं उठी तो उन्हें आनन फानन में डॉक्टर के पास ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने कहा, इनको कोई बात अंदर ही अंदर खाया जा रही है। उस बात का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति पर इनका विश्वास बढ़े। ये लोगों से डरती हैं और इसलिए घुलती मिलती नहीं है। ज़्यादा सोचने के कारण इनका बीपी नीचे हुआ। इनको इस समय किसी से बात करने की बहुत ज़रूरत है जिस पर इन्हें विश्वास हो, या फिर काउंसलिंग करवा लें। सुहानी उनके साथ ही थी और उसने उनसे बहुत प्यार से बात की। रात भर एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखा। आश्रम जाने के बाद भी सुहानी ने उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगी। अब सुनीता जी ठीक तो हो रही थी, लेकिन चेहरे की उदासी वही की वही थी। मगर इसके साथ ही सुहानी के साथ उनकी ममता थोड़ी बढ़ गई थी। एक दिन सुहानी आश्रम नहीं आई और सुनीता जी उनके बारे में सबसे बार बार पूछती रहीं। इतना बोलते हुए उन्हें सबने पहली बार देखा था। दूसरे दिन भी उन्होंने सुहानी के बारे में पूछा और उसकी चिंता करने लगी। उन्होंने अपने पास बैठी सुनंदा जी से अचानक कहा, यही तो एक प्यार से बात करती थी, अब ये भी जाने कहाँ चली गई, कोई कुछ बता भी नहीं रहा। सुनीता जी को बोलते देखकर सुनंदा जी भी चौंक गई थी और उन्होंने कहा, सुनीता, ऐसा क्या हुआ था जो तेरा विश्वास हर इंसान पर से उठ गया। ये सुनकर सुनीता जी खामोश होकर जमीन कुरेदने लगी। मगर यही बात उन्होंने दोबारा पूछी तो सुनीता ने कहा, मेरे अपने बच्चे ही मुझे लूटना चाहते थे, उन्हें पैसा चाहिए था। ऐसे लालची बच्चे किसी के ना हो। सुनंदा जी हैरान थी मगर फिर बोली, बहन, यहाँ तो सब ऐसे ही सताए हुए आते हैं, सबका यही हाल है। उससे अच्छे तो ये आश्रम के लोग हैं जिनके कारण रहने को छत, खाना और पहनने को कपड़े तो मिल जाते हैं। इस तरह दोनों में दोस्ती हुई और सुनीता को वो अपनी लगने लगी। लेकिन सुहानी का इंतज़ार वो अब भी कर रही थी। 3 दिन बाद जब सुहानी आई तो वो इसके गले लग गई और बार बार उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उन्हें पता चला कि सुहानी 3 दिन से बुखार में थी। वो उसका हाल चाल लेने लगी। इस तरह सुहानी को भी उनसे आत्मीयता हो गई और वो हर दिन उसका खास ख्याल रखने लगी। अपने घर से उनके लिए कुछ न कुछ बना कर लाती, खूब बातें करती और उनकी सेवा करती। एक बार उसने वो सवाल पूछा जिससे पूछने की हिम्मत कोई न करता। उसने कहा, आंटी जी, ये थैला आप अपने पास ऐसे क्यों रखती हैं? अपने दूर नहीं करती? ऐसा इसमें क्या है? सुनीता जी को आज सवाल पर कुछ बुरा नहीं लगा और ना ही उन्होंने मुँह फेरा, बल्कि वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी कि इसमें क्या है, लेकिन वादा करो कि किसी से नहीं कहोगी। सुहानी के वादा करते ही सुनीता जी ने आसपास देखा और जब सुनिश्चित कर लिया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा तो उन्होंने थैला थोड़ा सा खोलकर उसमें हाथ डाला और एक पोटली निकाली। सुहानी अब भी चौंक रही थी कि ऐसा क्या है इसमें, लेकिन जब पोटली खुली तो हैरान रह गई और उसकी आंखें फटी रह गईं। देखते ही उसने कहा, ये सब किसका है आंटी जी? सुनीता जी के थैले में निकली इस पोटली में सोने के गहने थे। उन्होंने सुहानी को दिखाकर कहा कि ये मेरे गहने हैं जो मेरे पति ने मुझको दिए थे, ये उनकी निशानी है। इस थैले में से उन्होंने एक फ़ोटो एल्बम भी निकाली, लेकिन फिर अचानक बिना दिखाए ही रख दी। सुहानी हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शायद दिखाना नहीं चाहती होगी। उन्होंने सुहानी को किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया। सुहानी ने पूछा कि आंटी जी, आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार में बेटे, बहू, बेटियां तो होंगे ही। सुनीता जी तो आज इस सवाल से मुंह मोड़ती आई थी। आज उन्होंने इस पर सुहानी की तरफ देखा और बताना शुरू किया, बेटा, मेरा भी बेटा बहू थे मगर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। बेटी भी धोखेबाज निकली। सुनीता जी कहते हुए आंसू पोंछने लगी।
सुहानी ने आगे बताने के लिए उनको मनाया तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की शादी हो गई। मेरे पति बहुत अच्छे थे जिन्होंने ये जेवर मेरे लिए बनवाए और जायदाद का हिस्सा भी मेरे लिए रखा। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई उसके रंग बदल गए और वो पूरी तरह अपनी पत्नी की अनाप शनाप बातें मानने लगा। उसकी पत्नी जो कहती वो मानता, लेकिन बातें हद से ज़्यादा होने लगी। सारा दिन आराम करती, फ़ोन पर बातें करती और अपने घर जाकर माँ से बुराइयां करती। उसकी माँ ने भी उसको गलत ही सिखाया, जिससे वो बहुत गलत गलत बोलने लगी। मेरे पति को गाली गलौज किया करती, जो उनसे सहा न गया। हर रोज़ के घर के क्लेश से तंग आकर एक दिन वे गुस्से में बाहर निकले तो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अचानक से मैं विधवा हो गई। घर में मेरा सहारा अकेले वही तो थे और वो भी चल गए। बेटा तो पहले ही अपना ना रहा। ये सब बताते बताते सुनीता जी की आंखें लगातार आंसुओं से भीगी रही। बहू ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसका तो जैसे हाथ ही खुल गया हो। रही सही इज्जत भी उसने मेरे पति के बाद उतार फेंकी थी। सबके सामने सुशील बहू होने का नाटक करती और पीछे से मेरे साथ सारी सीमाएं पार कर देती थी। उसको पता था कि मेरे पास सोने के गहने हैं और घर में हिस्सा भी है, इसलिए वो आए दिन मुझे मारने लगी, जिससे कि मैं पति की तरह हर घर छोड़कर चली जाऊं। उससे मुझे हर छोटी छोटी बात पर मारना पीटना शुरू कर दिया और बेटे ने भी कभी कुछ नहीं कहा। ये रो रो कर उसने छोड़ देने के लिए कहती, लेकिन वो बेदर्द सी मुझे मारती रहती। सुनीता जी ने ऐसा कहकर अपने हाथों पर पड़े जख्मों के निशान दिखाकर कहा, ये जख्मों के निशान उसने ही दिए हैं। बाल पकड़कर इतना पीटा था कि सर में कितनी जगह तो बाल ही नहीं बचे थे और वाकई सुहानी ने उनके सिर में कई जगह गंजापन देखा था, और जिसका कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि उनकी बहू की बेदर्द मार थी। सुनीता जी के जख्म आज फिर से हरे हो गए थे और उन्होंने आगे बताया, बेटा एक दिन मैंने पोछा लगाते हुए सुना था, क्योंकि उसके कमरे से आवाज़ आ रही थी। वो बेटे से बोल रही थी कि ये पुड़िया आज ही खाने में मिला देंगे और इस पुड़िया का काम खत्म हो जाएगा, घर भी अपना हो जाएगा और जिन गहनों पर नागिन बनकर बैठी है वो भी मिल जाएंगे। ये सब सुनकर मेरा दिल फटने को हो गया। दुख इस बात का नहीं था कि ये सब बहू बोल रही थी, बल्कि दुख इसलिए था कि मेरी खुद की औलाद चुपचाप सुन रही थी और उसे रोकने के बजाय उसका साथ दे रही थी। जिस औलाद को मैंने इतना दर्द सहकर पैदा किया था वही इतनी गैर कैसे निकली, बल्कि गैर भी अच्छे होते हैं। इससे पहले कि वो मुझे जहर देती मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और चुपचाप निकल पड़ी। उस दिन निकली तो बस अड्डे पर पहुंची और फिर बेटी के घर जाने के लिए बस में बैठ गई। फिर इसके आगे उन्होंने बस की कहानी सुनाई, जो इस तरह से थी, माँ जी कहाँ जाना है, टिकट बनवा लो। बस में बैठी सुनीता जी से कंडक्टर ने टिकट मांगा तो उन्होंने ऐसे देखा जैसे कि कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। अरे अम्मा, टिकट के बिना जाओगे क्या? कंडक्टर झल्ला पड़ा था। इस बार उसने गुस्से में कह दिया, जब टिकट नहीं लेना है तो बस रुकवा दूँ, यहीं आप उतर जाना। सुनीता जी उसकी बात सुनकर रो पड़ी। उनकी आंखें आंसुओं से ज़्यादा दर्द बयां करने लगी थीं। पैसे नहीं है क्या? कंडक्टर ने पूछा तो उनकी नज़र नीचे हो गई। उनके चेहरे पर जो मजबूरी पसरी हुई थी उसको कंडक्टर समझ गया और उसने उनसे पूछा, अच्छा जाना कहाँ है वो तो बता दो। इस पर उन्होंने धीरे से आगे पड़ने वाले एक गांव का नाम बता दिया। कंडक्टर ने बिना पैसे दिए उन्हें गांव आने तक बैठने दिया और वहां पहुंचते ही उतार दिया। सुनीता जी कंधे पर एक छोटा सा बैग टांगे गांव में चली गईं और एक दरवाजे पर जाकर रुक गईं। खटखटाया तो अंदर से एक लड़की निकल कर आई और उन्हें देखते ही लिपट गई। मम्मी कैसी हो? अचानक कैसे आ गई? बता तो देती, एक फ़ोन कर देती। इतने सारे जवाब सुनकर सुनीता जी के बदले में सिर्फ आंसू ही निकले, जिन्हें देखकर सामने खड़ी उनकी बेटी भाव्या ने कहा, अरे मम्मी, मुझसे मिलकर हमेशा रोती हो। बेटी के घर आने की खुशी इतनी होती है तो मैं कहकर वो उन्हें अंदर ले गई। भाव्या अंदर जाकर पहले पानी ले आई और अपनी सास से आकर कहा कि मम्मी आई हैं। उनकी सास ने पूछते ही कहते ही मम्मी अपनी बेटी के घर कैसे बार बार आ जाती है? हम तो बेटियों की ससुराल कभी नहीं जाते, बेटियों के घर रहना अच्छा नहीं होता। भाव्या ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मम्मी के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर में वो भी बाहर आकर सुनीता जी से बातें करने लगी। मम्मी अंदर आ चुकी थी और अंदर आते ही भाव्या ने बहाने से पूछ लिया, मम्मी अब जल्दी मत जाना, कुछ दिन अच्छे से रहना। हाँ बेटा, मेरा है कौन, एक बेटी ही तो है। अभी तो नहीं जाऊंगी, लेकिन घर फोन मत करके बताना कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर भाव्या का चेहरा उतर गया, लेकिन माँ की बात सुनकर उसका दिमाग एकदम से जागा और उसने सोचा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि घर फोन मत करना? ऐसी क्या बात है? भाभी को फ़ोन करूँ क्या? लेकिन माँ ने तो मना किया है। भाव्या के मन में उलझन चल रही थी, लेकिन फिर उसे अपनी सास के बातें याद आ गईं, जो भाव्या की माँ को अपने घर में देखकर
कुड़ गई थी। भाव्या को अपनी सास का भी डर था, और अगर उसे सुनीता जी के चुपके से आने की बात पता चल जाती तो घर में बवाल खड़ा हो देती और उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल देती। भाव्या ने अपनी भाभी वंदना को फोन लगाकर अपनी माँ के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वंदना ने कहा, ओह तो मम्मी बिना बताए आपके यहाँ पहुँच गई। देखिए दीदी, मम्मी सीधी बनती हैं लेकिन कितनी चालाक हैं। आलोक ने उनसे कहा कि बड़े घर में जाने के लिए ये घर बेचना पड़ेगा, तो ये घर बेचने के लिए साइन कर दे। लेकिन मम्मी ने तपाक से मना कर दिया। बड़ा घर तो हम ही खरीद रहे हैं, लेकिन मम्मी तो अपना हिस्सा छोड़ना ही नहीं चाहती। मम्मी अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। कितनी स्वार्थी हैं आपकी मम्मी। दीदी, अगर आप मकान के कागज पर उनकी साइन करवा दोगी तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी। आप देख लो क्या करना है। आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, बच्ची की अच्छी एजुकेशन करवानी है ना। अब आप खुद समझदार हो। वंदना ने भाव्या को अपने झांसे में पूरी तरह ले लिया था, और अब भाव्या की आंखों के आगे भी 5 लाख रुपए घूमने लगे। उसने ये सोचकर वंदना से साइन करवाने के लिए हाँ कह दिया, और ये योजना की कोशिश ही नहीं की कि वंदना बातों में सच्चाई है कि नहीं। वंदना ने कहा कि वो पेपर भेज देगी, बस साइन करवा देना और माँ को पता न चले। लेकिन बाहर खड़ी सुनीता जी ने सब कुछ सुन लिया, और वो चुपके से बैग उठाकर निकल गई। इतनी जल्दी निकली कि भाव्या को आभास भी नहीं हुआ कि माँ घर से चली गई हैं, और वो घर में ही ढूंढती रही। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद सुनीता जी ने कहा कि सुहानी बेटा, इस तरह मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा किया। वो मुझे आग के हवाले ऐसे कर रही थी जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी जायदाद हूँ, और जैसा वो कहेगी मुझे करना पड़ेगा। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है, सो मैं भी नहीं निगल पाई और अपनी बच्ची खुची एक माद उम्मीद अपनी बेटी को भी छोड़ दिया। सब लालच में अंधे हो गए थे। सुहानी ने फिर एक सवाल पूछा, आंटी जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपने किसी रिश्तेदार की मदद क्यों नहीं ली? सुनीता जी ये सुनकर कहा, बेटा आज हर कोई पैसे का लालची है। जब मेरी बेटी ही उसके लिए लालच में आ गई तो रिश्तेदार भला मेरे काम क्यों आते? हर कोई मुझे वंदना के पास मरने के लिए छोड़ाता और वो मुझे खाने में जहर देकर मार डालती। सुहानी ने सुनकर कहा, आंटी जी अब आप यहाँ आराम से रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सुनीता इसके बाद आराम से रहने लगी। अब काफ़ी बदल गई थी और लोगों से बात भी करने लगी थी। उधर इनके बेटे बहू उन्हें हर तरह ढूंढ रहे थे जिसके कि उनके हस्ताक्षर कागज के ले लिए जाएं। घर के अच्छे खासे दाम मिल रहे थे, जो सुनीता जी के साइन के बाद ही संभव था। एक दिन सुहानी ने आकर कहा, आंटी कल यहाँ कपड़े कंबल और वगैरह बांटने आएंगे, खाना पीना भी होगा, आपको अच्छा लगेगा? सुनीता ने पूछा, कौन लोग हैं? तो सुहानी ने बताया कि एक परिवार के लोग हैं। अगले दिन सुबह अचानक सुनीता जी की तबीयत खराब हो गई और उनसे तेज बुखार के कारण उठा न गया। बाहर हॉल में प्रोग्राम चल रहा था, सभी बुजुर्गों को कंबल बांटे जा रहे थे, बढ़िया खाने पीने का इंतजाम भी था। सुहानी ने जाकर सुनीता जी को खाना ले जाकर दिया। उसने उन्हें सहारे से बैठा कर खिलाया और फिर बाहर आ गई। सुनीता जी को कुछ आवाज़ें बाहर से पहचानी सी आई थी, तो उठकर बाहर देखने चली आई। सभी लोग बाहर थे और इतने लोगों में समझ नहीं आया कि आवाज़ किसकी थी। सुनीता खड़ी देखती रही। तभी सुहानी ने उन्हें देखा और किया पकड़कर एक कुर्सी पर बैठा दिया। सुनीता जी ने सामने खड़ी महिला को पीछे से देखा तो उठकर कमरे में जाने लगी, लेकिन सुहानी ने फिर बैठा दिया और बोली, बैठिए ना आंटी जी, आपको अच्छा लगेगा। सुनीता जी फिर से चेहरा ढककर मुंह छुपाने लगी कि सामने खड़ी महिला पास आ खड़ी हुई। लीजिए अम्मा जी, और उससे उनके आगे कंबल बढ़ा दिया। सुनीता जी ने पकड़ लिया लेकिन चेहरा जाहिर नहीं होने दिया। यह सब सुहानी देख रही थी और अब उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसने पास आकर धीरे से पूछा कि क्या हुआ? तो सुनीता ने धीरे से कहा कि यही वंदना है। ये सुनकर सुहानी एक महिला को देखती रह गई कि ये कैसे हो सकता है? अपनी सास को मारने के बारे में सोचने वाली औरत यहाँ दान करने आई है, इसका इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है? सुहानी के दिल में ये ख्याल रह कर आ रहा था। थोड़ी देर में आलोक, उसका पति भी यानी सुनीता जी का बेटा भी आ गया। अब सुहानी ने उनको उनके कमरे में पहुंचा दिया। उसने आकर कहा कि मुझे सभी बुजुर्गों से मिलना है। मैनेजर ने इसकी परमिशन दे दी, जिससे सभी ने उसको मिलवाया जाने लगा और मिलते समय वो अपने हाथ से सबको मिठाई देने लगा। सुनीता जी रह गई थी, बाकी सभी को मिठाई दी जा चुकी थी। मैनेजर ने जैसे ही उनका नाम लिया तो उनके बेटे ने तुरंत मिलने के लिए कहा।
सुहानी रोक नहीं पाई और मैनेजर उसको लेकर सुनीता जी के कमरे में पहुंच गई। इस समय सुनीता जी को आभास भी नहीं हुआ और सब लोग कमरे में आ गए। उसने देखते ही अपनी माँ को पहचान लिया, मगर अनजान बना रहा। सुहानी ने सोचा कि सब ठीक है और ये उनका बेटा नहीं है। उसने सुनीता जी से बात करना शुरू किया, मगर वो इधर उधर चेहरा घुमाने लगी। मैनेजर बाहर चली गई और सुहानी को अंदर छोड़ गई थी। सुनीता जी के बेटे ने खांसने का बहाना किया और सुहानी को पानी लाने भेज दिया। सुहानी के जाते ही उसने सुनीता जी से कहा, अगर बुढ़िया तू जल्दी ही घर नहीं आई तो फिर सबको बता देगा कि उनका बेटा है और फिर खुद साथ जाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी से घर आकर साइन करो और वापस यहाँ आ जाओ। हमें भी ये बुढ़िया नहीं चाहिए। सुनीता जी डरी सहमी हुई बैठी थी और कुछ बोल नहीं पाई। सुहानी जैसे ही पानी लेकर आई तो उसने थैंक यू बोलकर पानी पी लिया और वापस चला गया। उसके जाते ही सुनीता जी ने सारी बात सुहानी को बताई। सुहानी हैरान थी कि कोई बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। इसको तो सबक सिखाना चाहिए। ये तो लालच में अपनी माँ को ढूंढने के लिए आश्रमों में जाकर कपड़े बांट रहा है, जैसे कि एक दिन माँ कहीं तो मिलेगी। सुहानी ने ये बात आश्रम के मालिक को बताई और उन्होंने सुनीता जी की मदद करने का फैसला किया। वो लोग जानते थे कि अगर सुनीता जी खुद वापस गईं तो बेटा उन्हें मार देगा या फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देगा। उन्होंने सुनीता जी से सारी जानकारी लेकर उनकी सहमति से केस दाखिल कर नोटिस भिजवा दिया, जिसकी उम्मीद भी उनके बेटे को नहीं थी। बेटे बहू नोटिस देखकर चौंक गए। अब तो उन्हें कोर्ट में पेश होना ही था। सुनीता जी ने अदालत में खड़े होकर अपनी बहू बेटे के कारनामों की पोल खोल कर रख दी। जिस तरह से बेटा उन्हें आश्रम में धमकी देकर आया था, इसके बाद उसने सोचा भी नहीं था कि सुनीता जी की मदद के लिए इतने लोग खड़े हो जाएंगे। उसने अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम नकारने की बहुत कोशिश की, मगर सुनीता जी के बयान उसको सजा कराने के लिए काफ़ी थे। आखिर जायदाद हड़पने और हत्या करने की कोशिश का आरोप था। जज साहब ने पूरी बहस के बाद पूछा कि आप क्या चाहती हैं। तो सुनीता जी ने लंबी सांस भरी और फिर बोली, जज साहब, वैसे तो ये मेरा बेटा बेटी और बहू है और मैं कभी इन्हें सज़ा नहीं देती, मगर इन्होंने मुझे तिल तिल कर मारा है और बेटी ने भी अपना रंग दिखला दिया है। इतना कहते ही रोती हुई सुनीता जी की रुंधी आवाज़ सख्त हो गई और उन्होंने आगे कठोरता से कहा, इनके ही कारण मेरे पति की जान चली गई। मैं विधवा हो गई। ऐसे समय में मेरा सहारा छूट गए। इनसे ही तंग आकर वो घर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि इन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। अपने ही घर में उनको जीते जी गला घोट दिया था। बेचारे सांस लेने बाहर घर छोड़कर निकल गए। ऐसी औलाद को मैं जो भी सज़ा दूं कम ही होगी। ऐसा बेटी बेटा का भला माँ बाप के लिए क्या काम, जो अपने ही माँ बाप को नोचने पर उतारू हो जाएं। हम माँ इनके लिए क्या नहीं करती। हमारे पसीने की एक एक बूंद इनके नाम ही होती है, लेकिन ये लोग बेशर्मी की ऐसी चादर ओढ़ते हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता। अगर बहुएं ऐसी हों तो सास ससुर को पहले ही मर जाना चाहिए, क्योंकि ये जीने नहीं देती। 2 वक्त की रोटी तक को मजबूर कर देती हैं। माँ बाप सामान सास ससुर और हाथ उठाते इनके हाथ नहीं कांपते। लेकिन मैं भी किसके संस्कारों को दोष दे रही हूँ, जब मेरे संस्कार इसके आगे टिक ही नहीं पाए। और नहीं तो बेटा ऐसा निर्लज्ज कैसे हो जाता। सुनीता जी की आवाज़ में सख्त और आंखों में आंसू देखकर जज साहब जी भी उनसे सहानुभूति होने लगी और अपराध के हिसाब से अब उन्हें सज़ा सुनाना बाकी था। सुनीता जी के पूरी तरह अपनी मन की आह को शांत कर लेने के बाद जज साहब ने बोलना शुरू किया। धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश करने के मामले में इन दोनों पति पत्नी को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और हर जाने के तौर पर घर सुनीता जी के नाम करने का आदेश दिया जाता है। इसका वो जो चाहे कर सकती हैं। किसी दूसरे का हक अब इन घर पर नहीं होगा। और बेटी की भी 5 साल की सज़ा, 2 लाख का जुर्माना सजा दी जाती है। इसके बाद कोर्ट समाप्त हो गई और निर्दोष मां आखिर में जीत गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार हर्जाना के तौर पर घर सुनीता जी को देना पड़ा। बेटी भाव्या को भाभी के साथ इस अपराध में संलिप्त भारी पड़ी। सामने खड़ी उसकी सास अपने बेटे को लेकर उनको अकेले छोड़कर जा चुकी थी। इस तरह उसने अपनी गृहस्थी में आग लगा दी थी। बहू ने भी मासूम बनकर जज साहब के सामने खुद को ही सही साबित करने की अंत तक कोशिश की थी, जिससे घर का कुछ हिस्सा उसे मिल सके और कुछ सजा भी कम हो सके। लेकिन सुनीता जी के शरीर और पड़े घाव के निशान गवाही दे चुके थे। मगर हत्या का प्लान बनाने के आरोप में दोनों को 1 साल की सजा हो गई। दोनों ने ऐसा हाल सोचा भी न था। सुनीता जी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनकी मदद होगी और वो फिर से अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगी।
लेकिन सुनीता जी ने घर आश्रम के नाम कर दिया, जिससे एक आश्रम की स्थापना हो सके और उन जैसी बेसहारा औरतों का सहारा मिल सके। संतान पाने की चाहत रखने वाले लोग कितनी मिन्नतों से संतान की कामना पूरी कर पाते हैं, और ऐसा होने के बाद उनका इंसानियत तक से विश्वास उठ जाता है। मगर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जैसा कि सुनीता जी के मामले में हुआ। लालच हमेशा ही ले डूबता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।